नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मैं आरजे साहिल आप लोगों का स्वागत करता हूं। बराबर हम लोग वीडियो बनाते जा रहे हैं। आज की जो कहानी है, आज की कहानी का शीर्षक है इंसान की कीमत क्या है। किसी समय एक व्यक्ति बहुत परेशान था आलोचनाओं से। लोग उसकी बड़ी आलोचना करते थे और उन आलोचनाओं से वो इतना विघ्न हो गया था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि लोग तरह तरह की मेरी शिकायत इस तरह से करते हैं जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। इन सब से वो बड़ा दुखी था। तो किसी ने उसे सलाह दिया, क्यों ना तुम किसी बुद्धिमान आदमी, विद्वान आदमी से मिलो जो तुम्हें इसकी सलाह दे सके कि ऐसा क्यों तुम्हारे साथ हो रहा है। तो भटकते भटकते एक साधु महात्मा के यहाँ पहुँचा। जब वहाँ जाकर के अपनी व्यथा उसने बताई कि आखिर महाराज मुझे बताइए आप कि इंसान की कीमत क्या है, तो महाराज मुस्कुराए। वो बड़े सिद्ध पुरुष, ज्ञानी थे। वो मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद उन्होंने उसको एक चमकता हुआ पत्थर दिया और वो पत्थर देने के बाद बोले, इसको ले जाओ बाजार में बेचो, लेकिन याद रखना बेचना नहीं है, इसकी कीमत लगानी है तुम्हें। तरह तरह के इंसानों के पास जाओ जो बाजार में बैठे हैं, उसकी कीमत वो कैसे लगाते हैं। तो उस चमकते हुए पत्थर को लेकर के वो व्यक्ति बाजार में चल दिया। जब बाजार में जाता है तो देखता है एक सब्जी बेचने वाला अपनी सब्जी का दुकान लगा करके बैठा है और उसके पास जाकर के वो बोलता है कि ये देख रहे हो पत्थर चमकता हुआ, क्या तुम इसको खरीदोगे। तो उस सब्जी वाले ने जब हाथ में पत्थर लिया तो लेने के बाद इधर उधर करके देखने लगा। देखते देखते सोचा कि चमकदार है, दिखने में अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है मैं ले लेता हूँ। इसके बदले मैं तुमको 5 किलो आलू दे दूंगा। तो बोला ठीक है, मुझे बेचना नहीं है, आप मुझे वापस दीजिए। उसने 5 किलो आलू दाम लगाया। फिर वो सब्जी वाले के पास से अपना पत्थर लेकर के चला गया। अब जब आगे जाता है दुकान पर तो एक फल बेचने वाला था। उसके पास जाकर के दिखाता है, कहता है भाई साहब ये मुझे बेचना है, आप बताइए इसकी कीमत आप क्या देंगे। तो वो भी देखा कि चमक रहा है, बढ़िया है। बोला मैं इसके बदले में आपको 5 पेटी सेब दे दूंगा, आप मुझे पत्थर दे दीजिए। बोला ठीक है। वो वहां से भी उस सेब वाले के यहाँ से भी पत्थर लेकर के चल दिया। आगे जाते जाते एक दुकान पड़ी सोनार की, जहां सोने चांदी का मोल भाव होता है। जब उसको उसने वो पत्थर दिखाया और बोला कि भाई साहब इसको मैं बेचना चाहता हूँ, आप इसकी कीमत बताइए। तो जब वो देखा तो देखने के बाद बोला कि हाँ कोई चमकदार पत्थर है। बोला कि मैं इसके बदले में आपको एक चांदी की अंगूठी दे दूंगा, आप मुझे पत्थर दे दीजिए। वो सोचा कि इसको लगा कहीं अपने घर में सजा देंगे, चमकेगा, अच्छा लगेगा। बोला ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं। उसके बाद वो आगे और बढ़ता गया। अब जाता है वो एक जौहरी के पास जो हीरा का व्यापारी था। जब जौहरी के पास जाता है तो जौहरी जब वो अपने हाथ में लेता है उस पत्थर को तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो कहता है कि भाई साहब यह आपने कहाँ से पाया, इसकी तो मैं कीमत ही अदा नहीं कर सकता। मैं अपनी सारी राजपाट, सारी अपनी प्रॉपर्टी अगर बेच भी दूं तो मैं इसकी कीमत नहीं अदा कर पाऊंगा। ये रूबी पत्थर है, ये रूबी पत्थर है। रूबी का मतलब होता है हीरो में सबसे कीमती हीरा होता है रूबी, और ये वही है। और ये इतना कीमती है कि मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता, ये आप वापस ले जाइए। फिर उस व्यक्ति को जब उस जौहरी ने वो पत्थर दिया, वो पत्थर लेकर वापस उस महात्मा के पास पहुंचा। जब महात्मा को सारी व्यथा बताई तो महात्मा ने उससे कहा, अब तुम्हें समझ में आया
कि इंसान की कीमत क्या है। इंसान की कीमत ये है कि जैसा आदमी रहेगा तुम्हारी कीमत वैसा ही लगाएगा। कहने का मतलब साथियों कि कभी कभी ऐसा होता है, मैं थोड़ा सा कहा जाए तो बड़ा कड़वा शब्द हो जाएगा, लेकिन क्षमा मांग कर कहूँगा कि अगर 2 कौड़ी का आदमी है ना तो आपकी कीमत 2 कौड़ी का ही लगाएगा। अगर वो आदमी जौहरी है, जो पहचानता है कि वाकई में इसकी क्या कीमत है, तो आपकी कीमत वैसे ही लगाएगा दोस्तों। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिसकी हम बहुत इज्जत किए रहते हैं, बहुत मदद किए रहते हैं, ऐसे शब्द बोल जाता है, हमारे बुरे वक्त में काम में नहीं आता, तो हमको बड़ा तकलीफ होता है। तो उन तकलीफ को लेकर के बस अगर इस कहानी से थोड़ी सीख मिले तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इससे विघ्न मत होइएगा दोस्तों। जिसके पास जो है वही हमें देगा, और जिसके पास जैसा रहेगा यार वैसा ही देगा ना। तो बस कहानी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, फॉलो भी करिएगा। मैं फिर मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार।